your investment doctor. नमस्कार, कैसे हो आप? सेफ हो ना? स्वस्थ हो ना? आज हम वापस एक बार आए हैं आपकी सेवा में एक अलग वीडियो के साथ, एक कुछ अलग टिप्स और कुछ अलग इन्वेस्टमेंट ज्ञान के साथ इस इन्वेस्टमेंट फंडा के चैनल पर। आज हम एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि जो स्पेशली कोरोना के लिए बनाई गई है। आजकल हर परिवार में कोरोना की बात हो रही है, उसके साथ साथ कोरोना से प्रोटेक्शन की भी बात हो रही है। एंड जब भी प्रोटेक्शन की बात आती है ना, तो एक और बात सामने आती है हर एक के डिस्कशन में, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। कि जो कोरोना की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए तो जो खर्चा आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ही चाहिए। कृपया याद रखें कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने एक पॉलिसी दी है हेल्थ की, या फिर अगर आपने सेपरेटली कोई एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है, एंड अगर आप ऐसा मानते हैं कि वो पॉलिसी आपके लिए काफ़ी है, तो इस गलतफहमी में प्लीज़ मत रहिएगा, क्योंकि 2 लाख से लेके 18 लाख रुपए तक के बिल्स हमने हॉस्पिटल्स के देखे हुए हैं। इस वीडियो में हम इस कोरोना की स्पेशल पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये कैसे काम करती है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि ये पॉलिसी एग्जैक्टली कैसे काम करती है। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहे वीडियो पर और एंड तक इस वीडियो को देखें। इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेसिकली कोरोना स्पेशल पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, कोरोना रक्षक और कोरोना कवच। आरडीए ने सभी कंपनियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस तय की है, इसलिए आपको प्रीमियम और सर्विस क्वालिटी को छोड़कर सभी कंपनी के साथ सब कुछ समान मिलेगा। तो आइए पहले कोरोना रक्षक पॉलिसी को समझें। कोरोना रक्षक पॉलिसी एक बेनिफिट पॉलिसी है, न कि रीइंबर्समेंट पॉलिसी। बेनिफिट पॉलिसी में कोरोना का डायग्नोसिस होने पर पॉलिसी होल्डर को क्लेम के रूप में लमसम अमाउंट दिया जाता है, और रीइंबर्समेंट पॉलिसी में क्लेम का पैसा कवर के एक लिमिट तक अदा किया जाता है, जिसके लिए कवर का ऑप्शन आपको पॉलिसी लेते समय चुनना होता है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। कम से कम 50,000 रुपये का कवर और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपये का कवर लिया जा सकता है। पॉलिसी 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने में से किसी एक ड्यूरेशन के लिए खरीद सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट सिंगल पेमेंट मोड में करना होता है, कोई मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, और इस पॉलिसी में 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। आप प्रीमियम का बेनिफिट इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत ले सकते हैं। ये पॉलिसी इंडिविजुअल्स के लिए है, इसलिए आपको घर के या ऑफिस के हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पॉलिसी खरीदने की ज़रूरत है। इस पॉलिसी में क्लेम के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, कोरोना पॉजिटिव होने का डायग्नोसिस गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डायग्नोसिस सेंटर से होना चाहिए, और दूसरी शर्त, कम से कम 72 घंटे कंटिन्यूसली अस्पताल में एडमिट होना ज़रूरी है। फिर कवर की पूरी रकम यानी सम इंश्योर्ड पॉलिसी धारक को पे की जाएगी। इस पॉलिसी में रिन्यूअल नहीं हो सकते, क्योंकि ये स्पेशल टाइप की लिमिटेड टाइम की पॉलिसी है। ये वन टाइम पॉलिसी है। उसी कंपनी के अन्य हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में माइग्रेशन या दूसरे किसी कंपनी में पोर्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 2.5 लाख का सब इंश्योर्ड यानी कवर लिया है और पॉलिसी की अवधि 9.5 महीने है, अब भगवान न करे पर अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो या घर पर ही इलाज करवाते हो, तब भी आपको 2.5 लाख रुपए का बस डायग्नोसिस होने पर क्लेम दिया जाएगा। आप हॉस्पिटल में भर्ती है या नहीं, और हॉस्पिटल का बिल या दवा का खर्च कितना है, इसका इस क्लेम अमाउंट पेमेंट से कोई संबंध नहीं है। बिल कम या ज़्यादा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको 2.5 लाख रुपए का क्लेम अमाउंट पे किया जाएगा और पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि इस पॉलिसी की क्या सही में आवश्यकता है। हाँ है, ज़रूर आवश्यकता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले तो हॉस्पिटल के बिल के बारे में आवश्यकता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरडीए क्लेम सेटलमेंट के लिए कंपनीज को कुछ निर्धारित गाइडलाइंस देता है। इन गाइडलाइंस के अनुसार
क्लेम अमाउंट में एडमिन चार्जेस और डिस्पोजेबल आइटम्स का क्लेम नहीं दिया जाता, ये तो आपको पता ही है। इसलिए पॉलिसी धारक को अपने जेब से इन एडमिन चार्जेस और डिस्पोजेबल आइटम्स का पेमेंट करना होता है। कोरोना रक्षक पॉलिसी आपको सिर्फ डायग्नोसिस होने पर आपके कवर के बराबर का लमसम क्लेम अमाउंट दे देती है। तो अब आप इसको एक्चुअल क्लेम अमाउंट और हॉस्पिटल बिल के बीच की गैप को रिइंबर्समेंट अमाउंट के तौर पर समझ सकते हैं। अब दूसरा कारण, ये दूसरा कारण पहले कारण की तुलना में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल लॉकडाउन में ज़्यादातर बिजनेसेस बंद है, ज़्यादातर कंपनियां बंद हैं, कई लोगों की तो नौकरी भी छूट गई। कई कंपनी ने सैलरीज देना बंद कर दिया या सैलरी में कटौती करना शुरू कर दिया। हर कोई घर पर बैठा है और भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। मंथली लोन या खर्चे का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है। फ्यूचर के लिए किए हुए सेविंग्स से उपयोग अभी के खर्चों के लिए किया जा रहा है। इस परिस्थिति में अगर आपके परिवार में से कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो क्या होगा? 70 से 80% मामलों में कभी भी एक व्यक्ति हॉस्पिटल में अकेले भर्ती नहीं होता है। 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह तक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस सिचुएशन में पैसे के बारे में ज़्यादा टेंशन आता है। तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप इस कोरोना रक्षक पॉलिसी को खरीद लें, टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि आपको ये पैसा बस डायग्नोसिस के बाद मिलने वाला है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार के लिए एक अलग से मेडिक्लेम की पॉलिसी ली है या फिर उनको अपने एम्प्लॉयर से एक मेडिक्लेम की पॉलिसी मिली हुई है, उनको तो इस पॉलिसी से दुगना फ़ायदा होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर से जो पॉलिसी मिली है, अपने परिवार के लिए जो पॉलिसी ली है, उससे तो वो एक रिम्बर्समेंट तो करवा ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस कोरोना रक्षक पॉलिसी से भी वो क्लेम पा सकते हैं। दुगना फ़ायदा। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? यहाँ पर आपको दुगना फ़ायदा होने वाला है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी है तो आप वहाँ से तो रिम्बर्समेंट ले रहे हो और यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा रहे हो, पूरा का पूरा क्लेम लमसम अमाउंट के रूप में ले रहे हो। तो इस पॉलिसी की वजह से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है फैमिलीज़ को। तो ये जो कोरोना रक्षक पॉलिसी है, ये एक बेनिफिट पॉलिसी है जहाँ पे आपको लमसम पैसा दिया जाएगा सिर्फ डायग्नोसिस होने पर। लेकिन अगर आप एक कोई ऐसी पॉलिसी देख रहे हैं कि जहाँ पे आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद रीइंबर्समेंट जैसा, यानी जितना खर्चा होगा उस तरीके से रीइंबर्समेंट का पैसा आपको मिले, तो वो एक अलग पॉलिसी है जिसका नाम है कोरोना कवच, जैसे कि मैंने शुरू में आपको आज बताया है। तो ये कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में तो डिटेल्स में मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस समय इस जानकारी को आपके पास पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और बहुत अर्जेंट भी था, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके से अपना ये वीडियो भी आगे फैलना चाहिए। आपके जो प्रिय लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल का आइकन होता है ना, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपको इस पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शायद ऐसा कोई आपके जान पहचान में हो या आपके फैमिली या फ्रेंड्स में हो कि जो जाने अनजाने में आपके इस शेयर के लिए इंतज़ार कर रहा है। सो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। Your investment doctor.